हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग इस पीडी से पूरा करंट अफेयर 2024 के देखेंगे। इसको पूरा 2-3 वीडियो हम समाप्त करेंगे मैराथन के माध्यम से। 3 वीडियो अधिकतम बनेगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। प्रश्न संख्या 1 से। अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो किसे किया है? तो यह वाइल्ड ईगल को किया है। वाइल्ड ईगल को किया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह एम रघु ने जीता है। एम रघु ने जीता है। अगले प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जस्टिस बी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें 1987 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न चलते हैं। हाल ही में जारी नेटवर्क रीड इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? 49वां स्थान मिला है। 49वां स्थान मिला है। ICC अंडर 90 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह मलेशिया में किया गया है। मलेशिया में किया गया है। अगले प्रश्न चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबॉन ने कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो अभय प्रभावना महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? तो यह किस शहर में किया गया है? लखनऊ में किया गया है। यह लखनऊ में किया गया है। हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह महाराष्ट्र में किया गया है। दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब किया गया? दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब किया गया? तो पहला विश्व ध्यान दिवस यानी मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को किया गया। हाल ही में जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 39वां स्थान मिला है। 39वां स्थान मिला है। मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह कैटलिन सेंड्रा नील ने जीता है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो यह गगन गिल को मिला है। बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह गोवा में किया गया है। गोवा में किया गया है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय महिला टीम ने T20I क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो यह वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया है। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोहा में किया गया। दोहा में किया गया है। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता? ये ताना बोनामाती ने जीता। ये ताना बोनामाटी, कहीं लिखा रहा था कहीं बोनामाती। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता? 2024 का खिताब जीता है। तो यह ब्राज़ील ने जीता है। ब्राज़ील ने जीता है। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो यह हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। EWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGS NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना है।
भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद, शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो यह गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ हाथ मिलाया। गतिशक्ति विश्वविद्यालय कहाँ है? या गुजरात में है। प्रीति लोहाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो यह गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर बनी है। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यह 2 लाख कर दी है। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया? तो यह राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा प्रकाशित किया गया। HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो यह इंडियन होटल कंपनी के साथ साझेदारी की है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? तो यह क्रिकेट से ऐलान किया। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो यह जलवाहक योजना शुरू की है। गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो यह प्रवीण तांबे को नियुक्त किया है। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में किस देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो यह 45 पंचायतों को सम्मानित किया गया है। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह रविंद्र नाथ महतो को नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी चुनाव हुआ है, यह इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? तो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना शामिल INS तुसिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो यह रूस के सहयोग से किया गया तुसिल का निर्माण। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया था? तो फ्रांस और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया था। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो यह यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो नेपाल की सेना को मानद रैंक से सम्मानित किया है। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह मालदोवा है। DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? DDCA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह रोहन जेटली को नियुक्त किया गया है। रोहन जेटली को। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो नेट साइबर ब्रंट इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? तो यह साकिब अल हसन को बैन किया गया है। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया? तो यह चेन्नई में किया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? तो यह मुंबई ने जीता है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? तो यह उड़ान यात्री कैफे तो यह कोलकाता में लॉन्च किया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए गए हैं? कितने किफ़ायती घर बनाए गए हैं? तो यह 16,000 किफ़ायती घर बनाए गए हैं। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? तो यह प्रहलाद जोशी ने किया है।
हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया जाता है। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? वो तो भारत ने जीता है, भारत ने जीता। अगले प्रश्न चलते हैं। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए है ये। तो यह भारत करेगा। दृष्टिहीन महिला T20 कप की मेजबानी भारत करेगा। 58वां प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह स्मृति मंधाना बनी है, स्मृति मंधाना बनी है। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो यंग ली को किया गया, यंग ली को किया गया। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्षता किसने की? 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। 61वें प्रश्न पर चलते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो राहुल नार्वेकर को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो यह जोधपुर में किया। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सोनई रुपई यह असम राज्य में स्थित है। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए IASSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया? यह श्रमिकों के हितों के लिए उसके उत्कृष्ट प्रथाओं के लिए दिया गया। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो कौन सा स्थान हासिल किया है? छठा स्थान हासिल किया, छठा स्थान हासिल किया। अगले प्रश्न चलते हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो डी गुकेश ने जीता। किसको हराकर? चीन को हराकर डी गुकेश ने जीता, चीन देश को हराकर। डी गुकेश भारत के हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र T स्वचालित ट्रैक तोपखाने के लिए समझौता किया है? तो यह है लार्सन एंड टर्बो कंपनी, L&T कंपनी। किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 दिया गया? तो यह माधव गाडगिल को दिया गया। किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? तो यह पाकिस्तान को दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया। कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर बने? तो यह संजय मल्होत्रा बने हैं, संजय मल्होत्रा। जैसा के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह सम्मी सिल्वा बने हैं। अंडर 90 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता है, बांग्लादेश ने जीता है। नेतुम्बो नंदी नदैतवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह नामीबिया की बनी है, पहली महिला है नेतुम्बो नंदी नदैतवा। गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग के लिए दिया गया है? तो यह घरचोला को GI टैग के लिए पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए दिया गया है। टोटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? टोटो 1 हाइड्रो प्रोजेक्ट यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रोबा 3 किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह है ESA का, ESA का। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है?
तो यह मध्य प्रदेश का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 18वां टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो यह अन्नपूर्णा देवी ने किया है, अन्नपूर्णा देवी ने किया है। महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री यही है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्ष के लिए धनराशि आवंटित की गई है? तो 3 वर्ष के लिए धनराशि आवंटित की गई है। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए हैं? तो अटल इनोवेशन के लिए 2750 करोड़ मंजूर किया गया है। सरकार ने पॉइंट 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? तो यह 1435 करोड़ मंजूर किए हैं। आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह ऋषभ पंत हैं, ऋषभ पंत हैं। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी हैं, वैभव सूर्यवंशी। जागृत ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो यह आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने किया है। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है, तो यह है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न चलते हैं। हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? तो 725 मिलियन डॉलर सैन्य सहायता प्रदान की है। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, गोल्ड से सम्मानित किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एडीबी के 11वें नए अध्यक्ष मासातो कांडा बने हैं, मासातो कांडा बने हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? ब्रह्मोस एरोस्पेस के जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी बने हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो यह चेन्नई कर रहा है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है? तो यह काश पटेल को नामित किया है, काश पटेल को नामित किया है। चलते हैं 92वें प्रश्न पर। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता है। अर्जुन एरिगेसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? तो यह दूसरे खिलाड़ी हैं। गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो के लाइन के साथ किए हैं। 95वें प्रश्न है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो यह टॉक्जिक को मिला है, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार टॉक्जिक को मिला है। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह भारतीय थल सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है, भारतीय थल सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह लेह में किया गया है। हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। अगला प्रश्न है। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो यह स्पेन के खिलाड़ी हैं। 102 पे चलते हैं। वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति निःशस्त्रीकरण और विकास से किसे सम्मानित किया गया? तो यह डेनियल बोइम अर्जेंटीना के, अली अबू अब्बाद फिलिस्तीन के, यानी ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला? तो दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला? 10वां स्थान मिला है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल की है? तो इसमें
महायुति ने जीती है। महायुति ने जीती है। 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का विधान स्थापना दिवस मनाया गया? 15 जनवरी को झारखंड का 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। 15 नवंबर 2002 को बना था या 2002 को बना था। किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? या नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। 107वां प्रश्न है 107वां प्रश्न है वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? बिहार करेगा। इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया? तो किसने किया? तो यह वेल्स ने किया। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया गया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का क्या नाम है? तो दवा का नाम नेफिथ्रोमाइसिन है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां यानी 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना? 104वां पूर्ण सदस्य आर्मेनिया बना है। खबरों में राज सिंहाचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? खबरों में राज सिंहाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। 73वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेलविक ने अपने नाम किया? तो डेनमार्क के ये खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी नहीं, मिस यूनिवर्स हैं। डेनमार्क के मिस यूनिवर्स हैं। आईसी वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? तो यह भारत ने किया है। 116वें प्रश्न पर चलते हैं। राजगीर बिहार के मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभंकर क्या रखा गया? तो गुड़िया रखा गया है। गुड़िया। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो यह कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो यह संजय मूर्ति बने हैं। बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फैबल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह मनोज बाजपेयी ने जीता है। प्रजनेश गुणेश्वरम ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो यह टेनिस खेल से संन्यास की घोषणा की है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वाडोर ने की है। ECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह H2 ग्लोबल के साथ हस्ताक्षर किए हैं। H2 ग्लोबल के साथ। किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? यह अमेलिया केर न्यूजीलैंड की रहने वाली। किस देश के पुरुष क्रिकेटर नोमान अली ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो यह है पाकिस्तान के। टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2024 किसने जीता? तो यह इटली जीता है। टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2024 इटली ने जीता है। अगले प्रश्न चलते हैं। किस देश ने नवंबर 2024 में PM नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो डोमिनिका ने, गुयाना, बारबाडोस ने
यानी उपयोग तीनों देशों ने किया है। और सर्वोच्च सम्मान से भूटान भी किया ग्यालपो से। अभी आगे प्रश्न आएगा वो, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया? तो यह G20 के दौरान जारी किया गया। सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहर का आयोजन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने? हेमंत सोरेन ने। JMM पार्टी का शॉर्ट नाम है। भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिला 76 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है। रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? क्रिकेट से। हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूम जिला किया गया? किस राज्य के? तो यह है असम राज्य के। असम राज्य के। देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हरियाणा में किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? चर्चा में रहा हाल ही में ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? दिल्ली पुलिस से है। किस देश के मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से संन्यास लिया है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो यह लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? अहमदाबाद में किया गया। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? या भारत करेगा। किस राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है। अगले प्रश्न चलते हैं। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो किस समिति ने की थी? संसदीय स्थायी समिति ने की थी। भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? किस उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह GSAT-20 को लॉन्च किया गया। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो यह है गैबोन। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता? तो किसने जीता है? उड़ीसा ने जीता है। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? किसे दिया गया? दारा सिंह खुराना को दिया गया है। दारा सिंह खुराना को दिया गया है। अगले प्रश्न चलते हैं। किस महिला फुटबॉलर ने 2024 का बैलोन डे अवार्ड पुरस्कार जीता है? बैलोन डे अवार्ड पुरस्कार जीता है तो एताना बोनामाटी ने जीता है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया। चौथा LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। लद्दाख में किया गया। हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी जी को। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। किस राज्य के गांव घुड़मारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ का गांव है। खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस पूर्व खिलाड़ी को
किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल खेल राजदूत नियुक्त किया गया? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को, यानी ये और भी दोनों सही है। किस राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? तो यह उड़ीसा है। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तो यह है तेलंगाना। किस देश के पुरुष फुटबॉलर रोड्री ने बैलोन डी ओर 2024 जीता है? तो ये 156 का उत्तर हो जाएगा स्पेन ने जीता है। खबरों में रहा एलेस्टोनिया स्कोलारिस क्या है? एलेस्टोनिया स्कोलारिस क्या है? यह उष्णकटिबंधीय पेड़ है। किस राज्य ने सभी राज्य सरकार को भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? 35% आरक्षण को मंजूरी दी है, तो यह है मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू किया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो किसे सुरक्षा माइक वाल्ज को नियुक्त किया है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ किया जाएगा? या लेह में स्थापित किया जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? यह समंथा हार्वे ने जीता है। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में स्थित है? सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? COP29 का आयोजन बाकू में किया गया। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो यह इंडोनेशिया के बीच किया गया। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के बीच होता है। PM मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो यह दरभंगा में रखी है। भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया? तो भूटान सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 171वां प्रश्न है। किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह है थाईलैंड ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हिंडाल्को को 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? तो 87 अंक मिले हैं। USA ने 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? USA में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो डोनाल्ड ट्रंप ने ली है। इसका कार्यकाल 20 जनवरी से शुरू होगा। चर्चित ज्वालामुखी माउंट लेओ टोबी लाकी किस देश में स्थित है? तो यह है इंडोनेशिया में लाकी। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? तो यह लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में स्थान हासिल किया है। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। 178वां प्रश्न है। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिंगोसैट लॉन्च किया है? तो यह जापान ने लॉन्च किया है।
हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो यह ब्रिस्बेन में उद्घाटन किया है। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ? तो यह अम्बाला में संपन्न हुआ है। 81वें प्रश्न पे चलते हैं, 181वें पे। हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो पद्म भूषण से इन्हें 2018 में सम्मानित किया गया था। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो विश्व खिताब मनदीप झांगड़ा ने जीता है। मनदीप झांगड़ा ने जीता है। हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? दीपम 2 योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश ने की है। आंध्र प्रदेश ने की है। 144वां प्रश्न है, किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया? 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया, तो यह है भारत को। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। शीर्ष ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया? तो लेह लद्दाख में शुरू किया गया। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य गुजरात है। इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स ESI के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो मरमागांव बंदरगाह है, या गोवा में है। 190वें प्रश्न पे चलते हैं। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो यह है स्मृति मंधाना। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? रन फॉर यूनिटी को अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 79वां स्थान मिला है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। 86वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो यह है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह उत्तराखंड में किया गया। 195वां है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या है? स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या है? तो यह इसके नाम अदम्य और अक्षर है। हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया? तो ये SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया है इसका उद्घाटन। 198वां प्रश्न है, भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया। अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? पेरिस में किया गया। पेरिस में नहीं, तिराना में किया गया, सॉरी, इसका उत्तर तिराना होगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो यह उत्तर प्रदेश ने की है।